देखिए, देश में ईवीएम को लेकर बवाल मच रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में अभी तक ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ियां को वोटों की हेराफेरी को सुलझाने में नाकाम रही है। विपक्ष बैलेट वोटिंग के लिए दबाव बना रही है, तो एक तरफ सरकार तैयार नहीं है और इनकी बात में दम भी है, क्योंकि बैलेट पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, कुल मिला के अभी तक पारदर्शी चुनाव के लिए किसी भी सरकार ने या चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे में एक सवाल पैदा होता है, तो पारदर्शी चुनाव होंगे या नहीं ये तो सरकार पे निर्भर करता है। लेकिन सरकार चाहे तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कर सकती है। कैसे? चलिए हम बताते हैं। 1. चुनाव को ऑनलाइन करवाना होगा। 2. एक व्यक्ति एक मोबाइल की पॉलिसी करनी होगी। एक से ज्यादा मोबाइल और सिम ना दिया जाए की नीति रखनी होगी। 3. वोटिंग की प्रक्रिया हर वक्त होनी चाहिए, ताकि अगर कोई चाहे तो अपना मत कभी भी रख या बदल सके। 4. परिणाम हर वोटिंग के बाद तुरंत दिखता रहे। 5. हर व्यक्ति का मत होने पर फोटो के साथ समय व अन्य जानकारी भी ऑनलाइन दिखे। 6. वोटिंग के लिए स्मार्टफोन व इंटरनेट की सुविधा देश के हर नागरिक को दी जाए, वो भी एक व्यक्ति एक फोन की नीति के आधार पे दूसरा फोन सिम ना हो। शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम और वीवीपैट लेकर खड़ी बोलेरो को पकड़ा है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। घटना शुक्रवार की है। रात 10 बजे की सेक्टर मजिस्ट्रेट जीएस दीक्षित ने पहले गाड़ी में ईवीएम होने से इनकार कर दिया। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी खोलकर ईवीएम दिखाई तो सकपका गए। फिर बोले वो पोहरी विधानसभा के सेक्टर 3 के प्रभारी हैं, गोपालपुर क्षेत्र में ड्यूटी कर लौट रहे थे। उन्होंने जमा कराने से पहले खाना खाने के लिए होटल पर रुक गए। विवाद बढ़ता देख मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल पहुंच गया। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक रोड पर यह विवाद चलता रहा। वीडियो देखिए। कोई नहीं देख पाएगा, मशीन अंदर नहीं जाएंगी। ये लोकतंत्र की हत्या है। मशीन अंदर नहीं जाएंगी। ला रहे मशीनों को नंबर दिखा। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी के भिंड ईवीएम विवाद में एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी। इसके बाद भिंड के अफसरों पर गाज गिरी है। कुल 19 अधिकारियों को हटाया गया है। अटेर में विधानसभा चुनाव है और कल ईवीएम की चेकिंग की जा रही थी, तब 2 बार बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकलने का आरोप लगा है। ब्रजेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ब्रजेश, और क्या बताएंगे आप? देखिए, बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। जिस तरीके से भिंड में 9 तारीख को अटेर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह वहां गई, उन्होंने जो उस मशीन को टेस्ट किया जिस मशीन से पहली दफा इलेक्शन होने वाला है, जिसमें मतदाता जो भी बटन दबाएगा उसके साथ उसने जहां वोट दिया है, वीवीपीटी कहते हैं जिसको, उस मशीन से उसका सिंबल निकलेगा। मगर उन्होंने जब बटन दबाई तो उससे 2 बार बीजेपी की पर्ची निकली, तो इस पर लोगों ने शक किया और कहा कि मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है, मशीन में गड़बड़ी की गई है। इसके बाद फिर इस पूरे मामले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? काय का प्रचार कर रहे थे? बूथ के अंदर हाँ 1 नंबर का बटन दबा के बीजेपी को विजय कर रहे हैं। ये ऐसा विजय ये है। ये इनका नाम क्या है? क्या बीजेपी का प्रचार कर रहे थे आर्मी से और फर्जी वोट डलवा रहे थे। हाँ ये आर्मी के। हाँ हाँ। और उनका पब्लिक ने विरोध करी। इनको तो ये भागते हुआ है वहाँ से, बूथ के अंदर से भागते हुआ है। भागे हैं। हाँ हाँ। आर्मी के सिपाही हैं। देश की सेवा करते हैं। ये ऑनलाइन लाइव चल रहा है, ये ऑनलाइन वीडियो चल रहा है लाइव। बिल्कुल। इनका नाम सुनील है शायद। एक मिनट। ये कौन सी फैक्ट्री का है? ये फर्जी वोट डलवाने आए हैं। जो बैलेट नहीं है, जो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो फर्जी वोट डलवा रहे आर्मी वाले। ये आर्मी इनको ऊपर केंद्र सरकार ने फर्जी वोट डलवाने का। ये देखो, ये भागते हुए जा रहे हैं, एक एक आ रहे हैं और वहाँ फर्जी वोट डलवाते जा रहे हैं। देख लो जनता, सब देख लो। ये गाड़ी का जीआरसी व्हीकल है, नंबर है गाड़ी का। ये फर्जी वोट डलवाने के लिए लेके आए हैं। ये फर्जी वोट डल रहे हैं यहाँ पर और इनका प्रचार अलग से किया जा रहा है। बूथ के अंदर घुस के इनका प्रचार। कलेक्टर मैडम आई है ना?
तो उनको फोन लगाओ। ये गाड़ी के तो बनेगा ना, जिस गाड़ी से आए आप लोग। नहीं, आप लोग का कोई मतलब नहीं है। ये सारे फर्जी बोर्ड हैं और फर्जी बोर्ड हैं। ये सारे आर्मी के फर्जी बोर्ड डल रहे हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र बूथ क्रमांक 146। वोट डाल दिया, ये पब्लिक को भड़काया जा रहा है, ये स्वयं पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था। ये फर्जी वोट डाल रहे हैं इधर पे कैंट में, राजीव गांधी नगर में। ये आर्मी की गाड़ी लगी है 2-2 3-3, ये एक निकल के सिविल में जाकर बोल कर हम लोग ने बोले थे भागते हुए आए हैं। ये भाई साहब 2-2 गाड़ी खड़ी है। Mila, tu apa awalnya boleh ni? ये है नंबर दूसरा। ये तीसरा नंबर डिबेट का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है, तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ गया। पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लो, पांचवा है पांचवा। 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट छठा। ऊपर वाले मान
जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाली बगल में डाला का और वो मैंने डरवा से हम 20 वाली में डरवा दी उसका मन। अच्छा हाँ तो जबरदस्ती और वो डर में मोटा मोटा। अच्छा वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम लाइक कि हमारा नहीं जानते तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो टाटा दी तो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। हमारा आगे चार चट्टाना सारे चुप रहा। अब हम डरती है ट्रैफिक आ जाए इसकी आप देखिए किसमें जा रहा हूँ हम देखा चला गई अब वो देख तो कमल आ गए। हाँ कमल बन गई मशीन में आपको देखिए किसमें जा रहा था हम उसमें देखे तो कमल बन गया। हाथ पकड़ ये सबके आधार कार्ड जो नकली बताए जा रहे हैं यहाँ पे नरोली में। ये भाई आधार कार्ड पुलिस प्रशासन जो वोट नहीं डालन दे रहा है किसी भी आदमी को। और यहाँ का जो भी डीएम है जो भी है यहाँ पे ये आधार कार्ड देखें, इसे देखें आधार कार्ड को, ये नकली है तो हमें लिख के ये सबके आधार कार्ड जो नकली बता। अगर मैं रवि बनूँगा तो फिर टायर जाना नहीं होगा। कहीं ना कर ले जाओ हमका को डरने डाल गिरा तो हमका को डरने डाल ना डाल को मां बोले ना करना इन में बाहर होना नीचे पूरा तो बाहर तेरे को नहीं पहुंचेगी। बुलाने हाँ बिल्कुल अच्छा पूरा वीडियो कथा टे शुणु मुझे पचारा बेलू मैडम को पचरा मैडम प्रथम किसी उत्तर देवे ना निराकरण कई जन निज लोक आसी प्रश्न पचारे कहले यहाँ मोर डेमो आसला आप कौ आसदे ना महाप्रभु आसदे भाई टे चुप रुहतु सी मैडम कहले ठीक है मैडम कहले मु महाप्रभुड़ा आनी महाप्रभुड़ा ब्लॉक भाई चुप ब्लॉक आनी एटा डेमो मुझे आप डेमो आनी कहतु यहाँ डिपोजिट करने किसी निर्दोष हम से कौ डिपोजिट कर जड़े सब व्यक्ति सपोर्ट आसी कह पब्लिक ये काटी उठिले पब्लिक काटी उठा मैडम कहते मो सीनियर डाकी कहली मैडम जिते प्रकार आम रिक्वेस्ट करूँ मैडम तार प्रत्युत्तर करूना
मैडम निर्दोष ईवीएम कौन आनी खाली गोटे जिन कहते वहाँ ब्लॉक रू आनीचु कौटी डिपोजिट करेंगे सीनियर कौन स्टेशन पूजारी अच्छी ब्लॉक अफिसर तार उत्तर दौना मैडम खूब रही मौलिक यार उत्तर दरकार ये गाड़ी शंख लगे गाड़ी नंबर अच्छे ଆପଣ ପୁରା ଜାଣନ୍ତୁ ପଡେ ତମେ ସରକାର କମିଶନକୁ ଏଇନା ପଠେଇବେ ତମେ ଗାଡି ବସ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପଠା ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କହିବ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବାପା ଆପଣ से खूब आएगा कौन से उत्तर देंगे सेक्टर ऑफिसर था ये माल दिखे सेक्टर ऑफिसर ये
ये पूरा बीजेडी की तरफ ताकर कहले से सब बाबू देबे ताकर कोन कहले ये पूरा बीजेडी की तरफ को मोदी को बीजेडी आका एना समझे ताकर होला हां अरे से 25 जन हम जल्दी खाना बना दो ये सबू बिक्री ये सबू बिक्री जल्दी बिक्री का साकर मारती एक मोटे छाड़ा गाड़ी हांगे गाड़ी आउ कटा सेंट्रल बाबू का धुआं डाली कि हम बाबू आता धुआं डाली हमें कुंडा न करो आपण हां कॉलेज जोटा के 10 वाला पुलिस थोड़ा करा जाए कि आज की तो आपण जे गाड़ी को अटके की हम ये जुर्माना में हम जो अटके देवाला आइडिया आपण द्वारा जो हमको वीडियो में से कौन अन्याय करे आपण निर्वाचन कमिशन कौन अन्याय करे कौन आवश्यक देखिए बोरसीदाग में क्या चल रहा है। देखिए ये बोरसीदाग चंदवा का है। देखिए बोरसीदाग में क्या चल रहा है। देखिए कप्तान चाहे तो नहीं बोल रहे करोड़ वोटों की हेराफेरी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी नहीं किया। जब हंगामा हुआ तो 11 दिनों के बाद पहले चरण का और 4 दिनों के बाद दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए। हुआ यूं कि चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद वोट प्रतिशत का अस्थायी आंकड़ा जारी किया। आंकड़े में लिखा था कि ये आंकड़े बदल सकते हैं। कई दिन इंतजार करने के बाद जब देश की जनता ने असल आंकड़े की मांग की तो कई दिनों के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब इस आंकड़े को पिछले आंकड़े से मिलाया गया
तो 1,07,00,000 वोटों का इजाफा हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जब इतने लोगों ने वोट ही नहीं किया तो वोटिंग के आंकड़े में इतना उछाल कैसे आ गया? इसकी छानबीन के लिए जब चुनाव आयोग से फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जारी करने की मांग की गई तो चुनाव आयोग ने इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की और पूरे आंकड़े को जारी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़े चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जिसे प्रिसीडिंग ऑफिसर तैयार करके चुनाव आयोग को हाथों हाथ सौंप देते हैं, उन्हें चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? और ये जो 1,07,00,000 वोट बढ़ गए हैं वो कैसे बढ़े और उन्हें किसके खाते में डाला गया? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया और अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और मामले को छठे चरण के मतदान की पूर्व संध्या यानी 24 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। याद रहे कि इस चुनाव आयोग का गठन खुद मोदी ने किया था, इसीलिए इन पर पूरे देश की नजर है। देश की जनता का मानना है कि आंकड़े बदलकर चुनावी नतीजे को बदलने की कोशिश की जा रही है। છે તો તમારું ધ્યાન નથી જતું બૂથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે આપની ફરજ નથી આવતી કે આ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી આ અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ? હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને અને ઇલેક્શન કમિશનને કહું છું કે તમામ ગુજરાતના બૂથો પર આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે। આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતનું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે? શું આ જ રીતે ચૂંટણીની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે? કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી? કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે? આ ધંધા કરવાના છે? क्या नाम है आपका? मेरा नाम US शुक्ला है और मेरे घर में 5 वोटर हैं जिसकी ये ID है मेरे पास। मैं करीब 1990 से यहाँ पर रह रहा हूँ और हर साल जो है वोट कास्ट करता हूँ। इस बार जो है वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने वोट कास्ट किया है। ये मूर्खता जो है, जो आजकल एक नया सिस्टम है कि BLO जो है डिसाइड करेगी किसका वोटर लिस्ट में नाम होगा किसका नहीं होगा। अगर लिस्ट में मेरा नाम डिलीट किया गया है तो कंसेंट तो लेना चाहिए, कंसेंट तो लेना चाहिए वोटर से कि भाई आप हैं कि नहीं, पता तो करना चाहिए। अपनी मर्जी से नाम डिलीट कर दिया, मेरा लिस्ट में नाम जो वोटर लिस्ट में नाम डिलीट। किसकी लापरवाही मान रही है? ये तो प्रशासन जो ये सब व्यवस्था करवाता है उसी की। में ले गया अंदर अंदर न जाए, अंदर अंदर को अंदर बाहर को बैठे बोले पल्ले गेट से जाओ, पल्ले गेट से जाओ तो ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए घर का काम निपटा के तो हम अंदर ही नहीं आए। मेरे सब वोट हमें डालते हो सका नकली हुआ है, ये कौन नकली हुआ है? अपना काम छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। चलो अरे दिखवा दो सारे प्रूफ हमारे सारे प्रूफ वापस कर दी दिखा दिखा के। अच्छा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये नकली है, नकली वाली नकली बता रहा है। आधार कार्ड दिखाना लो ये कह रहे नकली है, हमारा राशन कार्ड में आ गया। चलो आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान 50 कर रहे इन्होंने 50 करते वहां से भगा दी। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ रहती हैं? बड़ा गांव में। आज क्या हुआ? आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ क्या कह रहे हैं? बोल रहे आपकी डाल चुका है कोई। वोट डल चुका है आपका और आपने वोट नहीं डाला है? क्यों नहीं डाला? क्यों? आपका कौन डाल गया पता है कुछ? क्या नाम है माता जी आप?
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर एंड नेम 58 मलकपेट है। सेक्शन नेम नंबर प्रोफेसर कॉलोनी नियर बचपन कॉलोनी करके लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 39 के अंदर मुकरम हुसैन हैदर, फादर नेम हैदर अली। हाउस नंबर मेरे घर का दिया है 16-2-705/1/7। एज 30। द 45 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो इस एज 30 का बंदा यहाँ कैसे पहुँच गया है? ये बोगस वोट है ये। उसके अलावा नेक्स्ट और भी आपको 5 नाम मैं दिखाता हूँ। नेम है नासिम अख्तर, फादर का नेम है मोहम्मद कलीम। नमस्कार, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है। मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। न्यू मलकपेट प्रोफेसर्स कॉलोनी में मेरा घर है और इस घर के अंदर हम लोग पिछले 45 ईयर से रह रहे हैं। मेरा घर का हाउस नंबर है 16-2-705/1/7। इस घर के अंदर हमारी जॉइंट फैमिली रहती थी और हमारी पूरी फैमिली के अराउंड 70 मेंबर्स के आसपास जो है वोटर्स हैं। उनमें से लगभग 15 से 16 लोगों के नाम जो है वोटर्स लिस्ट के अंदर नहीं है। और उसकी जगह बहुत बड़ी स्टडी चीज़ हमको देखने को यहाँ ये मिलती है कि हमारा वोटिंग पोलिंग बूथ नंबर 70 है। हमारी वोटिंग इसके अंदर सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ हमारे लिए ये है, हम लोग जब पिछले 45 ईयर से इस घर में रह रहे हैं तो इस घर में किसी और का रहने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ऐसे में इस लिस्ट के अंदर दिखाया जाता है, लिस्ट में सीरियल नंबर 43, 41, 44, 39, 42, 45 इनके अंदर जो नाम है ये लिस्ट आप देख सकते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर एंड नेम 58 मलकपेट है। सेक्शन नेम नंबर प्रोफेसर कॉलोनी नियर बचपन कॉलोनी करके लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 39 के अंदर मुकरम हुसैन हैदर, फादर नेम हैदर अली। हाउस नंबर मेरे घर का दिया है 16-2-705/1/7। एज 30। द 45 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो इस एज 30 का बंदा यहाँ कैसे पहुँच गया है? ये बोगस वोट है ये। उसके अलावा नेक्स्ट और भी आपको 5 नाम मैं दिखाता हूँ। नेम है नासिम अख्तर, फादर का नेम है मोहम्मद कलीम। नमस्कार, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है। मैं हैदराबाद। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से वाराणसी से ज्यादा निकले। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती, वो ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ और 373 लोकसभा का डाटा मेरे पास है, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। 373 आउट ऑफ 543 लोकसभा में से 373 लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले। इसका मतलब सबूत के साथ कह रहा हूं 373 लोकसभा में घोटाला हुआ। अंदर भी जाएंगी, कोई नहीं देख पाएगा। मशीन अंदर भी जाएंगी, ये लोकतंत्र की हत्या है। मशीन अंदर भी जाएंगी। क्या बोल रहा हूँ? लाराज मशीनों का नंबर दिखा। इधर इधर मेरे को व्हाट्सएप पर ना भोपाल व्हाट्सएप। चुनाव और चुनाव के बीच ईवीएम की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, लेकिन जिस एक खबर ने पूरी मीडिया को शांत कर दिया वो थी ईवीएम की खबर। हर चुनाव में ईवीएम को भाजपा की गाड़ियों में पकड़ा जाता रहा, लेकिन इस बार ईवीएम के चोरों ने चोरी के ईवीएम को कब्रिस्तान में छुपा दिया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ चोरी के ईवीएम को पकड़ लिया, बल्कि चोरों का भांडा भी फोड़ दिया। तो सवाल यही कि क्या ईवीएम की चोरी कर मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को बदलने का खेल चल रहा था? क्योंकि जिस प्रदेश में पहले से ही भाजपा की सांसें फूली हो, उस मध्य प्रदेश में ईवीएम की चोरी हो जाना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लूटी हुई ईवीएम को पकड़ लेना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ईवीएम की चोरी क्यों की गई और क्यों लोकतंत्र पर पड़े डाके पर इस देश की मीडिया चुप है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लुटेरों के चेहरे से जो नकाब उतर रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए।
नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। आपने जो वीडियो देखा है जिसमें ईवीएम बेसहारा पड़ी है, जैसे मानो ईवीएम की इज्जत लूटी गई हो। ये सारी ईवीएम मध्य प्रदेश में मिली है और इसे चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा है, बल्कि ये सारी ईवीएम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ी गई है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि बेसहारा पड़ी ईवीएम की कोई पुरानी वीडियो होगी, तो पहले हम उन अनभक्तों के ऊपर चढ़े भक्ति के नशे को उतार देते हैं। आप ईवीएम पर लगी इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है 17/11/2023, मतलब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और उसी दिन इस्तेमाल होने वाली 6 ईवीएम मध्य प्रदेश के ही एक कब्रिस्तान में मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ईवीएम चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने नहीं पकड़ा है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये सारा ईवीएम जब्त कराया गया। सवाल ये कि ये सारा ईवीएम कहां जा रहा था, किस डर से इन 6 ईवीएम को कब्रिस्तान में छुपा दिया गया, इस ईवीएम की चोरी के पीछे मंशा क्या थी, आखिर इस ईवीएम के साथ किन लोगों ने छेड़छाड़ किया, क्या इन ईवीएम के जरिए मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को बदलने की कोशिश हो रही थी, क्या इन 6 ईवीएम के अलावा और कितनी ईवीएम गायब हुई, आखिर इस गायब ईवीएम की जानकारी चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं थी। ये चंद सवाल नहीं है, बल्कि सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। इन सवालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा भाग नहीं सकती है। ये वो सवाल हैं जो चुनाव आयोग के खोखले दावों को बेनकाब करता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका डाली जाती है तो चुनाव आयोग सुबह सुबह ही बिना मुंह धुले इस बात का ढोल पीटता है कि ये ईवीएम को बदनाम करने की साजिश है, सारा विपक्ष बदनाम करना चाहता है। चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो भाई फिर सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय ये ईवीएम भाजपा नेताओं की गाड़ियों में रंगलियां मनाती क्यों पकड़ी जाती हैं? क्या भाजपा के नेता ईवीएम की पूजा करते हैं कि उनकी गाड़ियों से चुनाव के समय ईवीएम भटकती मिलती है? इस बार भी ईवीएम कब्रिस्तान से मिला है। शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करने वालों को ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को लूटने के लिए कब्रिस्तान सबसे मुनासिब जगह लगी। जब ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो फिर ये ईवीएम चुनाव के बीच कैसे सुनसान जगह पड़ी मिल सकती है? लेकिन 6 ईवीएम का एक साथ सुनसान जगह पर मिलना इस देश की मीडिया के लिए कोई खबर नहीं है। आप जितने बड़े गोदी के चैनलों को देखते जाइए, बिकाऊ मीडिया की सारी खबरों को छान मार लीजिए, लेकिन मजाल है किसी की कि वो इस खबर पर खबर कर सके, वो ये बता सके कि मध्य प्रदेश में ईवीएम की चोरी हुई है, लोकतंत्र पर डाका डाला गया है ताकि मध्य प्रदेश को 5 साल और लूटा जा सके, सत्ता की मलाई चाटी जा सके। लेकिन सत्ता के फेंके हुए हड्डियों पर पलने वाली मीडिया 6 ईवीएम के गायब होने या फिर उसके पकड़े जाने पर ऐसे चुपे जैसे मानो सब के सब टॉनिक के नशे में हो। तो मध्य प्रदेश में ईवीएम का पकड़ा जाना उन सवालों को बल देता है जो कि अब ईवीएम को बैन करने का समय आ चुका है। अब वो समय आ गया है कि देश फिर से वापस बैलेट पेपर पर लौटे, क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े देश जिनका टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया पर सिक्का चलता है, अगर वो लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं तो फिर भारत से क्यों नहीं हो सकता है ये काम? क्योंकि ईवीएम का खेल हर दिन बेनकाब हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हम विस्तार से इस खबर पर बात कर चुके हैं कि 2019 के चुनाव से पहले सिर्फ 2 सालों में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई, जिसकी जानकारी ना चुनाव आयोग के पास और ना ही किसी और के पास। तो मध्य प्रदेश में पकड़े गए 6 ईवीएम पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए। सरकार की बात कर रहा हूं मैं, इसके पीछे के ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार जो है बेवकूफ है, उनको ना देश चलाना आता है ना देश के बारे में इतना सोच है। ये कुछ करना है इसलिए किया जा रहा है, ना किसी से बात करते हैं ना किसी से पूछते हैं। उसके बाद पर ये सवाल फिर बाद में उठते हैं कि क्योंकि ये जरूरी है, हम इससे इतना ज्यादा बड़ा ना बने कि इससे हमें डरने लग जाए। हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत पावर में है, जो गांव में नहीं होते हट्टे कट्टे है, पर 2 लोग हैं अट्टे कट्टे पर बेवकूफ है, थोड़ा सा डील करना आना चाहिए, हम डील कर लेंगे इनसे। बाद में थोड़ा सा मुझे बता दिया गया था कि ईवीएम के बारे में ज्यादा बात करना है, मैं थोड़ा टेक्निकली जाऊंगा, डिटेल में बात कर सकता हूं, है ना? हाँ। तो ईवीएम में मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो उसके ऊपर जो शक है, वो वीवीपैट लागू होने के कारण है।
जो वीवीपैट लागू किया, आप में से सबने वोट तो किया होगा ना, किया है, तो आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं। पहले जो है बैलेट यूनिट से सीधा सीधा वोट जो है वो कंट्रोल यूनिट जाता था, सीधा कंट्रोल यूनिट जाता था। हमें यह शक हुआ करता था कि पर हमने जो दबाया है वही चीज कंट्रोल यूनिट में गया, इसका क्या प्रूफ है, हमें नहीं पता है। तो बेसिक डाउट यही था कि कंट्रोल यूनिट में क्या गया ये हमें नहीं पता, और इसी चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक चीज लेके आया, वो है वीवीपैट। अभी वीवीपैट कहां पे बैठता है? बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में बैठता है। बैलेट यूनिट से हम कुछ प्रेस करते हैं पहले, वो पहले जाता है वीवीपैट में, और वीवीपैट से जो है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है। और हमें किस तरीके से बेवकूफ बना दिया गया, हमें बोला है कि देखो जो हमने प्रेस किया है वो तो वीवीपैट में प्रिंट होके आ रहा है, आपको दिख तो रहा है, हम प्रेस कर रहे हैं वही चीज प्रिंट होके आ रहा है। पर अभी भी जो ओरिजिनल सवाल था कि कंट्रोल यूनिट में गया क्या, वो आपको अभी भी नहीं पता, क्योंकि अभी आपको इतना पता है कि मैंने जो प्रेस किया वो वीवीपैट प्रिंट किया है कि नहीं, पर वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट में क्या गया, जो ओरिजिनल सवाल था वो सवाल ऐसे के ऐसे ही रह गए, उस पर कोई अभी भी आपको नहीं पता। वोट करेंगे सिर्फ वीवीपैट और बैलेट यूनिट आपको दिखेगा। दूसरी बात इसके कारण क्या हुआ, पहले कम से कम हम जो प्रेस कर रहे थे वहां से सीधा कंट्रोल यूनिट जा रहा था, अभी हम प्रेस करते हैं वो वोट पहले वीवीपैट में जाता है। वीवीपैट एक मशीन है, वो मशीन के अंदर जो है प्रिंटर है, कंप्यूटर मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, सब कुछ है, और वहां से जो है वीवीपैट कंट्रोल यूनिट में वोट डालता है। आप नहीं डालते वोट, आप बैलेट यूनिट में दबाते हैं, पहले वहां से वीवीपैट में जाता है, और वीवीपैट जो है वहां से वोट कंट्रोल यूनिट में डालता है। अगर आप बैलेट यूनिट हटा भी दो ना, ये प्रोसेस हम आराम से कर सकते हैं, आपकी भी जरूरत नहीं है। ये एक मेजर लूप होल लेके आया है इसके बीच में। और पहले हम बोलते थे कि जो ईवीएम है उसको हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने नहीं देते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है इसकी पूरी हिफाजत में रखते हैं और इसको बिल्कुल हम टच नहीं करने देते हैं। पर वीवीपैट लेके आने के बाद, कैंडिडेट को फाइनल करने के बाद, हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिशियली हर एक वीवीपैट पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे कनेक्ट करते हैं, मतलब लीगली करते हैं। वो मशीन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम कनेक्ट करते हैं इस पे। इस बारे में भी मैंने यही आवाज उठाया था कि ये गलत है, क्योंकि आपको अभी पता है कि कैंडिडेट 1 जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसका है, कैंडिडेट 2 किसका है, बीएसपी का है, एसपी का है, आपको पूरा सीक्वेंस पता है। ये पता होने के बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बाहर से ले आए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक वीवीपैट पे आप कनेक्ट करते हो। तो जो ओरिजिनल आप बताते थे कि हम इस पे कुछ कनेक्ट नहीं करने देते, वो भी खत्म हो गए। और तीसरी बात, पहले जो ईवीएम है उसको कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 बस इतना ही पता होता था, स्थानार्थी 1, 2, 3 बस। अभी वीवीपैट को पता है, क्योंकि तभी वो प्रिंट कर पा रहा है। आप अगर एक नंबर पे दबाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस से हाथ है तो आप दबाते हैं तो वीवीपैट एक हाथ का वो प्रिंट करके निकाल के देते हैं। अब 2 नंबर पे कमल है तो दबाते हैं तो वीवीपैट से कमल प्रिंट होके आता है। वीवीपैट को कैसे पता है कि एक पे हाथ है दूसरे पे कमल है? क्योंकि उसके अंदर हमने उसको फीड किया है। तो मशीन को अभी पता है, पहले ईवीएम को नहीं पता होता था, अभी वो पूरा मशीन को पता है कि एक नंबर पे हाथ है कि नहीं, दूसरे नंबर पे कमल है कि नहीं, तीसरे नंबर पे हाथी है कि नहीं, चौथा नंबर पे साइकिल है कि नहीं, ये सब पता है। ये पूरी मशीन को अभी जानकारी है कि कौन सी सीक्वेंस पे कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट है। ये हर तरीके से, जिस तरीके से आप वीवीपैट को देखेंगे, और वीवीपैट को इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले चीज तो उसका काउंटिंग तो पूरी होती नहीं वेरिफिकेशन पे एक दूसरे के साथ। दूसरी बात जो है, अगर उस तरीके से उसको किया जाए, अगर मान लीजिए हर 20वीं वोट आप मैनिपुलेट करते हैं, हर 20वीं, ठीक है, हर दूसरी वोट नहीं या हर एक वोट नहीं, हर 20वीं, 20 बार डालने के बाद एक बार मैं मैनिपुलेट करता हूं। तो मैंने वीवीपैट में उस बटन दबाया, वीवीपैट ने उसका लाइट नहीं जलाया या फिर जल्दी उसको प्रिंट करके नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद आपको शक हो गया, आपको लगा ये तो जल्दी गिर गया, मैंने देखा नहीं, या किसी और का सिंबल आ गया, मैंने देखा नहीं। शक हो गया तो आप क्या करेंगे? आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, आप उसको जाएंगे और उसको बोलेंगे कि देखिए हमने ये किया और इसमें गलती हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा वहां से, वो बोलेगा दोबारा करो, टेस्ट वोट, आपको टेस्ट वोट का मौका देता है। अगर मैं टेस्ट वोट करूंगा तो सही आएगा, क्योंकि जो है हर 20वीं वोट का ही हो रहा है, हर एक वोट का नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, मैं आके दूसरी वोट दबाऊंगा, सही से प्रिंट होकर आएगा और आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये टेस्ट वोट से फायदा क्या हुआ? ये कई सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम हैक हुआ है, मेरा कभी भी दावा नहीं है, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा। पर मेरा इतना ही है कि ये हो सकता है,
इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आपने इसमें छोड़ रखी है वीवीपैट और ये पूरी ईवीएम मशीन्स की उसके अंदर, कि इसके अंदर हैकिंग हो सकती है। अगर हो सकते हैं तो भी दूसरी बात, हम इसको पकड़ने का भी चांस नहीं है। हम ये बोलते थे कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन 50 वोट डलते हैं और आप तब चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। बात यह कि मशीन को भी पता है कि उस दिन 50 वोट डलने वाला है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि पहले 50 को कुछ करो ही ना। प्रोग्राम तो हर तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके कारण जो हमारी जो एक लोकतंत्र जिससे हम अपनी सरकार को चुनते हैं, एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, अपनी सरकार को जो चुनते हैं, उस मशीनरी में इस तरीके का अगर कामयाब पाए जाते हैं तो उस पर तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है, उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को लगता है कि नहीं हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके सब सही है, बस हम बोल रहे हैं इसलिए सही है। ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ जो है इलेक्शन कमीशन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराते हैं, अगर लोगों के एक प्रोसेस के ऊपर शक है तो उनको बाहर आके बताने की जरूरत है। उसके जगह पे मैंने जब ये कंप्लेंट उठाया और लिखा कमीशन को, तो कमीशन ने सबसे पहले ये बात कही कि तुमने सर्विस में रहते हुए बात नहीं उठाई, सर्विस में जाने के बाद उठाई, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। सर्विस में रहते हुए भी उठाया था पर तब कोई फायदा नहीं। अगर मैं चिट्ठी लिखता तो वो तुरंत मेरे ऊपर कार्रवाई करते। अगर उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं, कोई बंदा, चाहे मैं बोल रहा हूं, कोई आईएएस ऑफिसर बोल रहा है, कोई इंजीनियर बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, कोई एक आम आदमी, कोई भी एक वोटर, एक सिटीजन अगर बोल रहा है कि इसमें मुझे शक है, तो कमीशन को उसके बारे में कम से कम एक व्हाइट पेपर ले आके बताना चाहिए कि क्यों ये सारी जो आपने मुद्दे उठाए वो गलत है। इतना तो बताना चाहिए। अभी तक 4 महीने हुए, 3 महीने हुए मेरे ख्याल से, 3 महीने, अभी तक कमीशन ने इतना भी नहीं किया कि ये बताया कि हम क्यों इस बात पे, ये हमारी सफाई है, ये आपके शक जो है इससे कारण गलत है, अभी तक नहीं बताया। और हम चल रहे हैं, हम इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन के ऊपर अगला इलेक्शन कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट इधर उधर आते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कभी भी इस बात पे नहीं है कि बीजेपी इसको हैक करेगा या कांग्रेस इसको हैक करेगा। आपको क्यों नहीं लगता है कि चीन उस पर हैक कर सकता? ऑनलाइन वोटिंग कभी भी कहीं से भी वोटिंग की सुविधा, फोटो, समय के साथ वोटिंग, एक स्मार्टफोन सिम की नीति, हर व्यक्ति को फोन व इंटरनेट की सुविधा, हर वोट पर परिणाम व वोटर की जानकारी दिखता रहे। क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क करें। आधार कार्ड फोटो को व्हाट्सएप करें 8748888103।